आके करिए बाबा देखियो कल से चक्कर आ रहा। नूर भाई कुछ मर्ज औरतों के फितरी होते जो 99% औरतों में होते। क्या होते? सर में दर्द आमतौर पे होगा, टांगों में दर्द आमतौर पे होगा, कमर में दर्द आमतौर पे होगा, बदन टूटना आमतौर पे होगा, पैर में तलवों में आग निकलना ये आमतौर पे होगा। और वो जो लुटेरा बैठा हुआ है ना बाबा, उसने यही याद कर रखे। जैसे किसी ने आके कहा मियाँ हाथ देखियो, कहता सर में दर्द रहता, आधा ईमान ले आती है। सही कहा। कहता कमर में भी दर्द होता होगा, कहती बाबा सब जानते हो। कहा टांगे भी अटती होंगी, कहा बिल्कुल सच कहा है। कहा तलवों में दर्द रहता है, कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता? कहा तू नहीं जानती, तेरे ऊपर 5 जिन्नात का साया है, 6 लोगों का जादू है। ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और हर तरफ से मुसलमान ही दबाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। ये बात भी किसी पे मख्फी नहीं है। हर शख्स को ये शिकवा तो है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम में से कोई ये जानने की कोशिश तक नहीं कर रहा है कि ये बर्बादी हमारा मुकद्दर क्यों हो गई है। हम में से किसी को इस बात की फिक्र नहीं लगी है कि हम वो भी जाने कि ये तबाही हमारे दरवाजे तक आई क्यों है। तो मैं एक बात आपको बता दूं जो बहुत पहले एक शायर ने कहा था। उन्होंने कहा था हुक्म कुरान अगर हमने बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हम जो जलील और रुसवा हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमने निज़ामे मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। बस इतनी सी वजह है कि हमने निज़ामे मुस्तफ़ा छोड़ दिया है, हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हम जो मुस्तफ़ा के दिए हुए रास्तों से भटक गए हैं ना, उसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं, सिर्फ उसी की वजह से हम तबाह किए जा रहे हैं। हमारी कौम उस डगर पे चल रही है कि अगर कहो तो बातें कड़वी लगती हैं, मगर सच्ची बात है कि बातें और मशवरा मुंह पे कह देना चाहिए। इसलिए कि जो मुंह देख के मीठी बात कह जाता है वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन होता है। जो बात सच्ची मुंह पे कह जाए वक्ती तौर पे कड़वी लगती है, लेकिन बरसों तक वो बात बड़ी अच्छी लगा करती है। इसलिए कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे कि ये हमारी चापलूसी करके जाएगा, ये हमें राजी करके जाएगा। हमें आपकी रजा और नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो इतनी फिक्र रहती है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला मुस्तफ़ा नहीं रूठना चाहिए, हुजूर नहीं रूठने चाहिए। और यही कोशिश सबकी रहनी चाहिए। कमेटी वालों से कहूंगा ये मत सोचना कि जलसा धड़ल्ले से चले, लोग कहें वाह भाई मजा आ गया, जलसा कामयाब हो गया। इनके कहने न कहने से कुछ नहीं बनता है। मजा तो तब है जब मदीने वाला कह दे तुम्हारा आना कामयाब हो गया। तो किसी की फिक्र ना करके हुजूर की फिक्र करनी है, हुजूर की फिक्र करनी है। कड़वी सच्चाई ये है हमारी रविश खराब हो गई है, हमारे तरीके बिगड़ गए हैं। सच्ची बात यह है आज ना हमारे मुकदमात को लड़ने के लिए हमारे वकील नहीं है। बहुत गौर से मेरी बात, आज हमारे मुकदमों की पैरवी करने के लिए हमारे वकील नहीं है। आज हमारे मौकिफ को कोर्ट में रखने के लिए हमारा कोई तर्जमान नहीं है। पार्लियामेंट से लेकर के गांव की चौकीदारी तक हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि हमने कुछ भी मजबूत नहीं किया। मैं यहाँ इलेक्शन लड़ाने नहीं आया, मैं किसी का प्रचार करने नहीं आया। अगर आया हूं तो मदीने वाले के दीन का प्रचार करने आया, सिर्फ हुजूर के दीन की बातें करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारी कौम के अंदर कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने जज हैं, कितने वकील हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने हमारी कौम के अंदर एमबीबीएस मौजूद हैं? कोई नहीं। अभी तलाश करने लगो ना, हर मोहल्ले में मजार का एक मुजाबिर मिल जाएगा, हर बस्ती के अंदर एक चादरें खरीदने और बेचने वाला मिल जाएगा, हर बस्ती के अंदर अगरबत्ती का सौदागर मिल सकता है।
लेकिन कौम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों जानते? इसलिए कि हमने तालीम से ज्यादा, मदरसों से ज्यादा, स्कूल से ज्यादा सारा फोकस अपना मज़ारों के गुंबद पे लगा रखा। हमारी मस्जिदों में जलाने के लिए चिराग नहीं है और मज़ारों के गुंबद 10-10 लाख के बन रहे हैं। सोचना चाहिए हमें, ये सही कर रहे हैं हम। अगर आपको लगता हो मैं किसी और मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हूं तो सुनो, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, अलबत्ता अगर बात करता हूं तो मसला के आला हजरत की बात करता हूं। सुभान अल्लाह। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी चादर मसला के आला हजरत के जद में आती है, किसका मजार मसला के आला हजरत के जद में आता है। बस अपनी तो यही कोशिश रहती है कि हम तो यही कहते हैं जानते दी हुई उसी की तो थी, हक तो यह है कि हक अता ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नौजवानों में कमेटी वालों को सलाम करता हूँ। कम से कम ये साल में एक महफिल सजा तो लेते हैं ऐसी, जिसमें अल्लाह रसूल की बातें सुनने और सुनाने का मौका मिल जाता है। हाँ, ये भी नौजवान है और वो भी नौजवान है। जैसी उर्स की तारीख करीब आती है, हाथ में डायरी लेकर के, स्लिप लेकर के गली गली घूम के कहते हैं चंदा दो। क्या होना का कव्वाल आ रहे हैं, जी जी, क्या होगा का मुकाबला होगा, कव्वाली होगी। मुकाबला किससे? वहाबियों से, देवबंदियों से, जुब्बाइयों से, चकड़ालवियों से, अहले हदीस से। किससे? कहा नहीं है खातून आएगी, उससे मुकाबला होगा। मैं कहता हूं तेरी गैरत को आग नहीं लग गई? मुकाबला मर्द होकर औरत से करने की बात करता है। और ये ऐसी हमारी कौम के बिगड़े हुए नौजवान जो सिर्फ एक रात की ज़हनी अय्याशी के लिए कई लाख में आग लगाते हैं। कई लाख में एक तरफ नाचने वाला बैठा है, दूसरे तरफ नाचने वाली बैठी है, और सामने अमीरजादे टेबल लगा के नोटों की गड्डियां लगा के बैठते हैं। चंद इधर बैठ जाते हैं, चंद उधर बैठ जाते हैं। फिर इधर वाला अगर जीतता है तो इधर की पार्टी उठ के पैसा लुटाती है, इधर वाली अगर जीतती है तो इधर के याश तबीयत रखने वाले नौजवान पैसों में आग लगाया करते हैं। जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, कौन सी कौम इतनी बर्बाद है जो नचनियों ढोलक वालों पर आज अपनी दौलत को आग लगा रखी है? अगर तुम्हें पैसा लुटाने का शौक है तो जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बता, तेरी बस्ती के अंदर कितने पढ़ने वाले हैं जो ज़हीन भी हैं, काबिल भी हैं, लेकिन गुर्बत आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन फकीरी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो अय्याशों पे पैसे ना लगाओ, नचनियों पे मत लगाओ, उस पैसे को उठाओ गरीब की तालीम पे लगा दो। अगर वो काबिल बन गया और इस कुर्सी पे बैठेगा, होगा हिंदुस्तानी निजाम मदीने वाले मुस्तफा का नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। समझ रहे मेरी बात? गलत नहीं कह रहा हूं। और सुने मसला के आला हज़रत ये है, मसला के आला हज़रत क्या है ये भी सुन लें। कुछ दिन पहले एक बात सुनी कि भाई 70 गज की चादर लेकर के 300 आशिक अजमेर चले हैं पैदल। समझ गए मेरी बात? 70 गज की चादर 300 आशिक लेके चले हैं। हमने सोचा फिर तो सारे ही तहज्जुद गुजार होंगे, रोजा रख के चले होंगे, सबके चेहरों पे धाड़ियां होंगी, कदम कदम पे सजदे लुटाते जा रहे होंगे, क्योंकि पैदल जा रहे हैं अजमेर शरीफ। लेकिन जब पता चला तो पता ये चला कि घर से लेकर अजमेर शरीफ तक एक सजदा नहीं किया। और जितने चादरों के नीचे थे किसी के चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं थी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर रब नाराज होगा तो कोई मजार वाला तुमसे राजी नहीं हो सकता है। कोई मजार वाला राजी नहीं होगा। हालात देखो, इतनी चादरें चढ़ जाती है मजार शरीफ पे कि अगर फूल लेके तो यूं फेंकना पड़ता है। सही सही।
यूं 200 चादरें चढ़ी पड़ी। इतनी ऊंची चादर, सही बात। सुबह से शाम तक 900 चादरें चढ़ गई। बाहर जो दुकानें रखे बैठे उन्हें भी दुपट्टों के सिवा कुछ बेचना नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है। मसला के आला हजरत ये है कि जिस मजार पे पहले से एक चादर चढ़ी हो उस मजार पे दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस मजार पे दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। तुमने 300 चादरें एक मजार पे चढ़ा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम मजारों पे एक चादर के अलावा चादर लेके जा रहे थे, क्या तुम्हें गरीब का फटा हुआ दुपट्टा दिखाई नहीं दिया? क्या तुम्हें बेवा के बदन पे लगे हुए पैबंदों पे तुम्हारी निगाह नहीं गई? अगर तुम्हें खर्च करना था कपड़े के नाम पे तो एक जोड़ा खरीदते, मुजाहिदे मिल्लत की चौखट पे आते, हाफिजे मिल्लत की चौखट पे जाते, आला हजरत की चौखट पे जाते और जाके कहते बरेली वाले तेरे नाम से एक जोड़ा खरीदा है और ये बेवा को जाकर के दूंगा। खुदा की कसम अगर मजार वाले की तरफ से वो जोड़ा उठा करके किसी गरीब को दे देते, मजार वाला भी राजी हो जाता और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। लाजवाब। क्या पैगाम है, क्या पैगाम, क्या पैगाम है मुफ्ती साहब। अल्लाह 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 अमल की तौफीक दे। वाह, बहुत अच्छी। करो ना ये काम, करो ना ये काम खुदा की कसम। फिर देखो अल्लाह कितना राजी होगा, देखो अल्लाह कितना राजी होगा। मजा तब नहीं आता जब बचा हुआ किसी को खिलाया जाए, मजा तब आता है जब अपने आगे का उठा के किसी को खिलाया जाए। अपने आगे का उठा के किसी को खिलाया, अपने आगे का उठा के जब किसी को दो, फिर देखो खुदा कितना राजी होता है, खुदा कितना राजी होता है। बहुत अच्छी। जाते हैं साहब, सीधी सी बात है, ली चादर जाके चढ़ाती, ली चादर जाके चढ़ाती, ली चादर जाके चढ़ाती। और पीरों का भी सारा ध्यान जो है ना सारा ही चादरों पे लगा है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं उन पीरों की बात नहीं करता जो मसलक के आलादत पे मजबूती से कायम है, लेकिन उन पीरों की बात जरूर करूंगा जो पक्के दुनियादार हैं, लुटेरे बने बैठे। खुद आंखों से देखिए, मैं निशानदेही नहीं करूंगा कौन कैसा है। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी, आंखें भी दी है, रोटी खाता कोई घास नहीं खाता यहाँ पे, खुद पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा। मुझे एक बात याद आ गई है, सुने जरा तवज्जो से, बहुत गौर से सुनिएगा। नूर भाई मर्द कलंदर आले नबी औलादे अली रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलगिरामी दामजिल्लहुल अली, ये वो ज़ात है कि ताजुश शरिया का इलाज भी यही किया करते थे। ताजुश शरिया का इलाज, सरकार अमीन मियां का इलाज, तमाम बड़ी हस्तियों का इलाज रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल अली बिलगिरामी रहमत अतालल्लाहु उमरहू, ये आज इलाज फरमाते हैं, आज भी लोगों का इलाज। और मैं तुम्हें बताऊं इनकी बात, सुने नूर भाई, बड़ी प्यारी बात। उस दिन बात चलने लगी, सुने बहुत गौर से। ये मत सोचना ये जन्नत बांटने आया है, अलबत्ता जन्नत बांटने तो नहीं आया, लेकिन मुस्तफ़ा का किरदार बांटने जरूर आया, हुजूर का किरदार बांटने आया। फरमाने बैठे हुए थे, कहने लगे मौलाना लोग बड़ी बड़ी तकलीफों में रहते हैं। मैंने कहा जी। फिर फरमाने लगे कि हमारा, हम बैठे हुए थे कि इतने में एक बड़ा गरीब आदमी आया और आके कहने लगा हजरत बड़ा गरीब हूं, दूसरे की जमीन पे छप्पर डाल के टीन डाल के रह रहा हूं, दूसरे की जमीन पे। हजरत फरमाने लगे, मैंने कहा फिर क्यों आया है? उसने कहा बात यह है कि जिसकी जमीन पे रह रहा था ना, अब उसने ना ये कहा है मेरी जगह खाली कर दो, इतना गरीब हूं कि गुजारे मुश्किल से होते हैं, मैं वहां से जाऊंगा तो जगह कहां मिलेगी? सुने अख्तर रजा भाई, जगह कहां मिलेगी? कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं? कहने लगे वो जो जमीन है ना वो आपके मुरीद की जमीन है, आप कह देंगे तो मुझे रहने देगा वो। हजरत ने बुला लिया उसको और बुला के फरमाने लगे एक बात बताओ, ये तुम्हारी जमीन में रहता है, इसके पास जमीन नहीं है, इतना गरीब है कि फेरी करके बच्चे पाल रहा है और तुम्हें 100 रुपए महीना भी ना ये किराए का देता। ये 25-26 साल पुरानी बात हो गई। कितने साल पुरानी? 25-26 साल पुरानी बात हो गई।
कहने लगे तुम इसको क्यों हटा रहे हो? वो कहने लगे हजरत जी हमें पता है बड़ा गरीब है, कभी कभी हम इसकी महीने का भी खर्च माफ कर देते हैं, लेकिन बात यह है बेटे की शादी करनी है, जगह कम है, मकान तो बनाना पड़ेगा ना। फरमाने लगे ये बात हो रही थी, इतने में कुछ लोग आए और मुझसे आके कहने लगे हजरत एक तमन्ना है। कहते मैंने कहा क्या? कि उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से उम्रा करने चले जाएं, हमारी तरफ से उम्रा करने चले जाएं। आप फरमाने लगे कितना खर्चा आएगा उम्रे में? उन्होंने कहा कि 35-36 हजार, उस वक्त इतना ही लगता था। तो आप फरमाने लगे सुनो तुम इसलिए उम्रा कराना चाह रहे हो ना ताकि मैं खुश रहूं तुमसे? उन्होंने कहा जी। फरमाने लगे फिर एक काम करो, मुझे उम्रे पे ना भेजो, जो पैसा मेरे उम्रे के लिए लगाना चाहते हो ना, ये गरीब बैठा है, इस पैसे की इसे जमीन खरीदवा दी जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। देखें आप अल्लाह वालों को, कहते हैं जो पैसे से मुझे उम्रा भेजना चाह रहे हो ना, उस पैसे से इसे जमीन खरीदवा दो, इसे खरीदवा दो जमीन। फरमाते हैं आपके वो इतना कमजोर था, उससे उसकी सांस भी उखड़ रही थी जब बैठा हुआ रो रहा था। कहते हैं वो लोग उठे, मुस्कुरा के कहने लगे जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो उन्हीं में से कोई प्लाटिंग भी करता था। 16,000 में उसके मकान की जमीन हो गई। सुभान अल्लाह, 16,000। जोर से कितने की? 16,000 की जमीन, और बाकी के जो 20,000 बचे उससे ईंट मंगा करके दीवारें खड़ी करा के टीन डाल के छत डलवा दी गई। फरमाते हैं जब कुछ दिन के बाद वो पलट के आया, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बूढ़ा हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कमजोर हो गया है। जब मुस्कुराता हुआ बढ़ा, मैंने कहा लोगों देखो तो सही, क्या मेरे मदीने जाने से हुजूर इतने राजी हो जाते जितने इस गरीब के मुस्कुराने से राजी हो गए। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे काम किया करो। और इन्हें कहा जाता है असल खानकाहों के रखवाले। ये लोग हैं जो खाया नहीं करते, लुटाया करते हैं, लुटाया करते हैं। एक जगह गए, वो कह रहा जरा बताइए पीर का अदब क्या होता है? कह रहे आपको तकरीर इसी पे करनी है, पीरा मुरीदी पे। मैंने कहा लूट कम लगी है, जमीनें भी नाम करा लो इनकी और छोड़ दो इन्हें जेबें काटने के लिए। नादान तू ये क्यों कह रहा है कि इन्हें पीर का रिश्ता बताया जाए? ये कह कि इन्हें रब और बंदे का रिश्ता बताया जाए, इन्हें रसूल और उम्मती का रिश्ता बताया जाए। जब उम्मती और गुलाम का रिश्ता मजबूत होगा, बंदे और खुदा का रिश्ता मजबूत होगा, फिर खुदा की कसम अगर ये खुदा को याद रखेंगे तो फिर खुदा से मिलाने वाले को भी याद रखेंगे। लेकिन मिजाजी अलग हो गया, मिजाजी अलग हो गया। आज तो सारा जोर इस पे ही, आओ भाई गुम्बद बनना इस साल कलश चढ़ना इसमें, इस बार पेंट होना इसमें। कब तक इसी को सजाते रहोगे यार? मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के भी तो सोचो ना, आगे बढ़ के भी सोचो। और इतने सारे मज़ार हो गए ना, हर गली में एक मज़ार है। कोई भी मर जा रहा सीधा मज़ार बन रहा है। पतंगे शाह, भुलंगे शाह, नचन्ने शाह, नंगे शाह, भंगे शाह, सभी के मज़ार बनते चले जा रहे। सबके मज़ार ना बनाया करो, नेक लोगों के मज़ार बनाया करो, वलियों के मज़ार बनाया करो। इतनी कसरत से मज़ार बनेंगे तो फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है 365 दिन हमारी गलियों में मेले ही लगते रहे, बेमतलब के मेले, बेमतलब के। मर्द तो मर्द, औरतें भी खींची चली जा रही, हाँ ना? मर्द कम है मेलों में, औरतें ज्यादा हैं। और बेचारा डर की वजह से मर्द रोकता नहीं, अगर रोक लिया तो शाम के खाने की छुट्टी, डर रहता है। कुछ लोगों ने हाँ कही, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने सच बोला है। सच भी लोग अब तक डर की वजह से कम बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये हमारा दीन है। औरतें मेलों में जाएं, ये हमारा इस्लाम नहीं है। औरतें तमाशों में जाएं, ये हमारी शरीयत नहीं है।
शरीयत ये है कि बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और बेटा गुलामे मुस्तफ़ा बन के दिखाए। ये हमारा दीन, ये हमारी शरीयत। और मर्दों से ज्यादा नजराने औरतें देती है मज़ारों। क्यों? इसलिए कि बाबा ने पहले ही कह रखा है कि तेरे ऊपर ना 4 लोगों का किराया हुआ है। सर में दर्द हो जाए तो करा दिया किसी ने, बुखार आ जाए तो करा दिया किसी ने, टांग में दर्द हो जाए जादू है। ओ भाई, बीमारी भी रब की तरफ से रहमत हुआ करती है। अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है ना, उसे आजमाइश में डालता है ताकि बंदा उसकी तरफ पलट के आए। और हम इसे जादू बताते हैं। और सीधी जाके करीब कल से चक्कर आ रहा। और भाई कुछ मर्जों के फितरी होते जो 99% औरतों में होते। क्या होते? सर में दर्द आमतौर पे होगा, टांगों में दर्द आमतौर पे होगा, कमर में दर्द आमतौर पे होगा, बदन टूटना आमतौर पे होगा, पैर में आग निकलना ये आमतौर पे होगा। और वो जो लुटेरा बैठा है ना बाबा, उसने यही याद कर रखे। जैसे किसी ने आके हाथ देखी, कहता सर में दर्द रहता, आधा ईमान ले आती है। सही कहा। कहता कमर में भी दर्द होता होगा। कहती बाबा सब जानते हो। टांगे भी अटकी होगा। बिल्कुल सच कहा। तलवों में दर्द रहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कैसे पता? तू नहीं जानते। ऊपर 5 जन्मात कसाया 6 लोगों का जादू है। बर्दार से बताना को देख किसी लुटाना नहीं है। कनीज़े फातिमा बनाया गया। अगर जादू तकबीरात घर में, जितना तकबीरात घर में, बीमारी तकबीरात घर में, किधर कहूँगा बोल के बैठ जा। सारी बीमारियों को दूर करके दिखा। नारे रिसाल फैज़ान हज़रत अज़मत कुरान। बाबा कहते हैं कुरान पढ़िए, क्योंकि बाबा को खुद नहीं आता है। उससे क्या कुरान फकीर हैं। हमें क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई से? हम तो फकीर लोग नहीं, गधा है। फकीर का मतलब नहीं जानते हो। तो भाई जिहालत को विलायत कहते हैं लोग, जबकि विलायत पहली को इल्म कहा जाता है। हम अंधे हो गए और बस इतनी अकीदत आ गई है कि बस गिर जाते। जानते हो फरमाया गया अगर कोई बंदा इतना कमाल दिखाए कि अपने हाथ से सरसों जमा दे। सरसों समझते हैं? कड़वा तेल जिसका होता है सरसों। फरमाया गया अगर हथेली में जमा दे और सिर्फ शरीयत के खिलाफ सर पानी पी ले, फरमाया गया वो गर हो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। याद रखिए शरीयत के बिगड़ के आसानी से नहीं मिलने वाली। ऐसे लोग जो शरीयत को दिमाग में अलग कहते हैं हम वली हैं। तू चोर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। जिसे इल्म नहीं होगा उसे विलायत की हवा नहीं लग सकती विलायत की हवा। विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे वो कसबी हो या ताई हो। फरमाया गया। और अगली बात बता, जिसके दिल के अंदर राई बराबर भी काम का एहसास या जज्बा होगा, वो कभी वली नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने कह दिया नहीं अभी इसको ठंडा करना है, आप वली नहीं हो सकते। मैंने आपको मार दिया, आपने सोचा कि इसको जलील कर, आप वली नहीं हो सकते। इंतकाम की हवा हमारे नबी की जात में नहीं थी। एहसास तक पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी बदला नहीं। ख्याल लेकर नहीं आया, माफ करने को किया था। आज तो बने बैठे बदला लेने।
आप कुछ भी नहीं हो, आप दलाल हो सकते हो, लुटेरे हो सकते हो, हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, इसलिए को नहीं होता, बदले लेता वही वो होता जो माफ कर दिया। होश में आ जाए, खाली चादरों पे ध्यान न दीजिए, तालीम पे ध्यान दीजिए। पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारी कौम के पास तालीम नहीं, हम सबसे पीछे हैं आज तालीम में, जिसको पहला सबक दिया गया आज वही सबसे पीछे है पढ़ने में, जबकि हमने तालीम को आम किया। आज ही हम जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, नाजायज फालतू खर्च करके उसी पैसे को कौम की तालीम पे लगाइए, ताकि हमारी कौम आगे बढ़ सके। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ख्याल कीजिए। बात कर रहा था कि जो मजा आगे का उठा के देने में आता है ना, वो बचा खिलाने में मजा, बचा हुआ खिलाने में मजा। सोने लग गए आप लोग। जो मजा अपने आगे का उठा के देने में आता, वो किसी को बचा हुआ देने में मजा नहीं आता। सुने आगे का उठा के देने की बरकत। मेरे हुजूर के एक सहाबी है, बड़े गरीब साहब, और हुजूर की एक आदत करीमा थी, जब भी कोई मेरे मिलने आता या हुजूर मुलाकात करते तो खैरियत जरूर पूछते थे। फरमाया करते थे क्या हाल है, ये जरूर मेरे नबी पूछते थे। आज तो किसी को पूछने की ना फुर्सत ही नहीं है, कोई ये पूछ ले किसी से कि क्या हाल है। हुजूर पूछा करते थे क्या हाल है। हुजूर के करीब से आके बैठ के मेरे नबी के पास हुजूर ने फरमाया तो क्या हाल है, कहते रब क्या शुक्र है। हुजूर ने फरमाया ठीक ठाक गुजर रही है, जबकि हुजूर दिलों के राज जानते। इसीलिए मेरे नबी ने ये बात छेड़ी, ठीक गुजर रही है। कहने लगे हुजूर कभी फाका होता है, कभी इफ्तार होती है। मेरे नबी ने फरमाया क्या करते हो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र अदा कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र के सजदे कर लेते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कहीं मिलता है तो सब्र करते हैं, और मिल जाता है तो शुक्र कर लेते हैं। मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कभी हमारा जी चाहता हम भी मोबाइल खरीदें, कभी जी चाहता हमारे हाथ में भी घड़ी हो, कभी ख्याल में आया कपड़े पहने नहीं खरीद पाए तो कहते हैं रब ने तकदीर में लिखा ही नहीं। हमें इतना परेशान कर दिया गया, क्या करें, नसीब ऐसा बनाया गया। खबरदार कभी जुमले न बोलना। अगर हाथ पैर नसीब वाले, अगर आंखें सलामत नसीब वाले हो, अगर 10,000 कपड़ा नहीं हुआ, रब ने हाथ सलामत रखे हैं ना, उनसे जाके पूछो पैसा चल लगे, उनसे जाके पूछो नजर नहीं आता है, उनसे जाके पूछो ज़बान बोल नहीं पाते, उनसे जाके पूछो तो अगर सुन नहीं पाते, उनसे पूछो क्या वो कहे कोई सारी कायनात ले आंखों में देखने की ताकत, पैरों से चलने की ताकत, हाथ से भागने की ताकत, ज़बान से बोलने की ताकत, जिसका सलामत है करीब नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा दीन जी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, पैगाम इस्लाम। कभी रब की नाशुक्री ना करना। नहीं है हमारे पास 30 लाख की गाड़ी तो क्या हुआ, चलने के पैर तो दिए हैं उसने। हम मौला तेरे फैसले पर राजी हैं, तूने हमारे पैर सलामत रखे, तेरा एहसान है। वरना हमने तो लोग चढ़ के चलते देखा है, हमने घुटनों के बल जमीन पे चलते देखा है, हमने पैसा के सहारे चलते देखा है। तेरा एहसान है मालिक, सारी पैसा की कम मोहताज नहीं किया। नौजवानों अगर जरूरत ना हो ना शुक्री ना करना, और मिल जाए ना तो फिर याशी में ना उड़ाना, अगर हो तो फिर याशी में ना उड़ाना। इसलिए कि रब लेके आजमाता है, देख समझ गई ये जुमला। रब कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। वो लेके ऐसे आजमाता है, मैं गरीब बनाऊंगा,
मैं गरीब बनाऊंगा। मेरे बंदे तू क्या करेगा? तू सब्र करेगा या फिर किसी की जेब काटेगा? ब्याज पे पैसा लेगा, सूद का बाजार गर्म करेगा, किसी की चोरी करेगा। हालांकि सब जानता है जो बंदे को करना है, लेकिन कायनात खाने के लिए भी तो ये जरूरी है ना। अगर रब किसी को यूं ही उठा के डाल दे, कोई एतराज कर सकता है ना, मालिक से क्यों डाला गया, तो नेकी भी कर सकता था। ये गुनाह का लिया इसने। रब सबको दिखाने के लिए बाजार लगाएगा मैदान क़यामत। अमल भी तो ले जाएंगे, सरले का हिसाब होना है। फिर उसके आलम में डर और खौफ आलम होगा। उसी आलम के अंदर फिर मैं बुला के कहेगा मुस्तफा तेरी शान को नहीं मानते थे, आज तेरी अज़मत क्या है, जो कहते कुछ नहीं कर सकते, आज तेरी पावर दिखानी है। तू क्या चाहता है? अगर कोई जन्नत में भी होगा और आज कहेंगे उससे भी निकालेगा और ज़माने को बताएगा, देखो मेरा वो है जो ये देता वो टाला नहीं जाता, मर्जी इसकी होती है, खुदा